हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बड़ी खबर क्या निकल करके आया है, इस वीडियो में लेकर के आया हूं। दोस्तों, कहीं जेएसएससी के हड़बड़ी के चक्कर में परीक्षा होने के बाद भी बहाली प्रक्रिया रद्द ना हो जाए, कहीं पश्चिम बंगाल की तरह हाल ना हो जाए और शिक्षक बनने का बाद भी नौकरी चला जाए। तो इस वीडियो में इस सारी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर मैंने ऐसा हेडिंग क्यों लिखा है, ये हेडिंग मेरा निकले का क्या रीज़न है, और क्या जो 27/4/2024 को परीक्षा सच में शुरू हो जाएगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे बातें समझ में आएगा। पढ़ाई कीजिए, मैं माना नहीं किया हूँ, लेकिन कई तरह के ऐसे भी खबरें आ रही है जिसे आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ देने वाला हूं, और क्या हाल हुआ है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, पश्चिम बंगाल की तरह हाल ना हो जाए। आखिर चलिए मैं वीडियो में दिखाता हूं कुछ सबूत के साथ, और चलिए मैं ले चलता हूं सीधे क्या है आज की खबर। तो चलिए दिखाते हैं खबर आज क्या निकल कर आया है। देखिए, आज की बड़ी खबर है, और ये खबर निकल कर के आया है, आप देख सकते हैं, ये आज की बड़ी खबर है, और खबरें धुआंधार आप देख सकते हैं, हर्बल.com की ओर से आया है। और चलिए मैं दिखाता हूं, और क्या है देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती रद्द हो गया। शिक्षक भर्ती रद्द, हाई कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, और शिक्षक भर्ती को किया निरस्त। देखिए, शिक्षक भर्ती हो भी गया था, 6-7 साल भी नौकरी लोग कर लिए थे, सारा चीज़ हो गया था, फिर भी जो है सो सब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और इसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कब का ये न्यूज़ है। तो चलिए पूरा मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। देखिए, बंगाल टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम, ठीक है। देखिए, हाई कोर्ट ने कोलकाता शिक्षक भर्ती, आप पूरा आप देखिएगा दोस्तों, पता चल जाएगा कि मैंने हेडिंग में क्यों लिखा है। हाई कोर्ट ने कोलकाता शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। चुनाव के दौरान राज्य सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा ही झटका लगा है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल टीचर भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 यानी एसएससी भर्ती टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम देखा जाए तो के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी भर्ती रद्द कर दी गई है, और कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियां पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। चलिए आगे क्या है मैं दिखाता हूं। ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। इस फैसले से 24,000 नौकरियां रद्द हो जाएगी। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री यानी पार्थ चटर्जी को ईडी ने क्या किया है, देख लीजिएगा। ईडी ने 2022 में ही गिरफ्तार किया था। उनकी करीब अप्रिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हो चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा ही झटका लगा है। चलिए आगे क्या है मैं दिखाता हूँ। जिस राज्य में देखिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा है शिक्षक भर्ती नियुक्ति मामले में, और देखिए पूरा मैं बताता हूँ। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षा भर्ती रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है, और लगभग 24,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए के घूस लेने तक की आरोप है। बता दें कि भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री यानी पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। और चलिए मैं दिखाता हूं क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब इसमें देखिए प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए मैं बताता हूं क्या खुल रहा है यार। चलिए देखिए, 23 लाख स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा लमसम। इस परीक्षा को लगभग 23 लाख स्टूडेंट ने दिया था, बहुत खुश थे कि हमारी नौकरी लग गया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, ठीक है। फिर देखिए, एसएलएसटी 2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगाने की कुछ अपीलकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ क्षण बाद इसके परिसर के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों स्कूल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार खुश हो गए, जबकि कई लोग रोने लगे। उनमें से एक ने कहा कि सड़कों पर वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिला, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जानिए क्या है पूरा मामला। देखिए, यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल का स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसे भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर उन्हें नौकरी दे दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ और भी कुछ पार्ट से दोस्तों मैं दिखाता हूँ। दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। तो देखिए यहीं पर बात सीटेट वाले थोड़ा सा सावधान हो जाइए। राज्य में जब प्रावधान है टीईटी देने का, तो उसमें जब पास नहीं है तो हाई कोर्ट से मान्यता तो मिल गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में झारखंड वाले सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं जेटेट कैंडिडेट लोग, और इसका चैलेंजिंग है। अब देखिए हार जीत क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खैर, परीक्षा सरकार लेने जा रही है, अच्छी बात है, इसके लिए भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आगे देखिए, टीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की लगभग 13,000 भर्ती के मामले शिकायतें मिली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी के शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी किए थे। आगे क्या है देखिए, आप दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, जब ईडी ने अप्रिता मुखर्जी के घर के बरामद किए थे लगभग 21 करोड़। ईडी ने इस मामले में इस साल मई में जांच शुरू की थी और ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अप्रिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अप्रिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ईडी के रडार पर अप्रिता मुखर्जी आ गई, और जब ईडी ने अप्रिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश और 60 लाख की विदेशी करेंसी, अब 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिली। 24 जुलाई को ईडी ने अप्रिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। कब है? 24 जुलाई को कर लिया था, और दोनों अभी ईडी के कस्टडी में हैं और पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ में अप्रिता ने अपनी कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। और इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, और क्या है, तो इस तरह से दोस्तों मामला चल रहा था। और शिक्षक भर्ती हो या अभी भी देख सकते हैं कि जेपीएससी का भी परीक्षा हुआ, उसका भी कोर्ट में चल रहा है। कब क्या हो जाएगा इन लोगों का नौकरी मिलने के बाद भी दोस्तों, अभी भी बहुत सारे चीज़ें संशय में है। आगे और भी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश। 7-8 साल की सैलरी वापस ले, कैंसर पीड़ित को राहत मिलेगा। अब देखिए 21 मिनट पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब देखिए 7-8 साल के बाद नौकरी करने के बाद इन लोग को लग रहा था कि भविष्य हम लोग को सुधर गया, अब हम लोग को ज़िंदगी में वाह वाह है, लेकिन देखिए हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सब परीक्षाएं रद्द हो गया। तो बताइए कि ऐसी हड़बड़ी में अगर जेएसएससी चाहे कोई भी विभाग पैसा लेकर के या जैसे भी हो, जल्दी हड़बड़ी में अगर एग्ज़ाम लेकर के अगर नौकरी दे देती है, तो फिर 7-8 साल के बाद अगर कहीं ऐसा मामला फंसता है तो फिर भुगतान कौन होता है। इसलिए झारखंड के छात्र को थोड़ा संयम बना करके रहना चाहिए।
और कोई भी एग्ज़ाम थोड़ा फेयर तरीके से हो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आखिर इतना हड़बड़ी में जेएसएससी क्यों है, इस बात का पता लगाना चाहिए और किसके दबाव में इतना काम कर रही है कि फटाफट तुरंत नोटिफिकेशन। पहले, इससे पहले पूर्व में जब भी जेएसएससी नोटिफिकेशन निकाल रहा था तो 1 महीना अनुमानित डेट दे देता था कि ये अगला महीना में 10 तारीख तक एग्ज़ाम होगा, या फिर दिसंबर में कैंसिल हुआ था तो 10 जनवरी तक, शायद 1 दिसंबर 2 दिसंबर को जब कुछ ऐसा हाई कोर्ट का निर्देश आया था तो 10 जनवरी तक, माने 1 महीना पहले ही पूर्व अनुमानित डेट दिया था। उसके बाद 10 फरवरी को, फिर जनवरी में जब 10 जनवरी को नहीं हुआ तो 1 महीना पहले पूर्व दिया गया। लेकिन अब की कौन सा ऐसा हड़बड़ी हुआ जो केवल 4 दिन ही मौका दिया और 4 दिन के अंदर में सभी लोग को कौन क्या है, चुनाव है कि नहीं है, किसका कहाँ ड्यूटी है, सारा चीज़ को निगलेक्ट करते हुए और ये सारा चीज़ मतलब अभी हड़बड़ी में ले रही है। किसका दबाव में है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ये देखिए दोनों लोग हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी के गिरफ्त में हैं, ये लोग दोनों। ईडी शिक्षक भर्ती घोटाला में ये सारा चीज़ है, अभी बता ही दिया हूँ। और 7-8 साल के दौरान मिले सैलरी वापस लेने का भी निर्देश दिया है। और जस्टिस जो देवांगसु बसाक और जस्टिस बब्बर रसीदी की बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी WB, अब जान ही रहे कॉल पर क्या होता है, कोई नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों ये था न्यूज़। इसलिए झारखंड में जो भी अभी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा होनी है, वो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि फेयर तरीके से परीक्षा हो और हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये था न्यूज़। और मेरा न्यूज़ बनाने का मकसद ये नहीं रहता है कि किसी को मतलब परीक्षा रुक जाए या क्या हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं परीक्षा प्रभावित होता है। देखिए अभी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, एक और सीधी नियुक्ति मामला उसको लेकर के भी फिर से केस होने जा रहा है। और हाई कोर्ट में भी अभी देख सकते हैं, फिलहाल मैं एक परसों दिन वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने देखा है कि 9 तारीख को सुनवाई होना है। इतना सारा केस चलते भर में ये इस बीच में परीक्षा लेकर के अगर बहाली दे दिया जाता है, सरकार अगर दे भी देती है, तो ये बहालियाँ अगर बाद में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अगर फेल करता है तो भुगतभोगी कौन होगा? यहाँ के स्टूडेंट। सरकार को क्या जाता है? कुछ नहीं जाएगा। वो तो कहेगा कि पलड़ा झाड़ देगा कि हमने नौकरी दे दिया था, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँ। फिर भोगना किसको है? तो यहाँ के सब छात्रगण लोग भोगेंगे। तो जो हड़बड़ी में है, जो चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हड़बड़ी में है थोड़ा वेट कर लेंगे। जब 8 साल इंतज़ार कर लिए तो एक 10 दिन 15 दिन, चुनाव ज़्यादा दिन नहीं था, चुनाव के बाद फेयर तरीके से अगर होता तो आराम से होता, तो कोई दिक्कत नहीं होता। सभी लोगों का परीक्षा के लिए अपना स्वतंत्र माइंड से हो जाते, सभी लोग अपना अपना, अभी शादी माहौल का पूरा लगन है, सब लोग अपना अपना रिलेशनशिप में शादी में व्यस्त हैं सारे लोग। बहुत सारे पारा टीचर लोगों का भी ड्यूटी का प्रशिक्षण चल रहा है, सारे लोगों को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है और इसके बीच में ही परीक्षा लेने का इतना हड़बड़ी। और जब परीक्षा लेना था तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले से क्यों नहीं कहा गया कि हम अप्रैल महीना में ही परीक्षा लेने वाले हैं? ये भी बात प्रश्न उठता है। तो चलिए ये था आज का न्यूज़ और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और